सिर्फ एक बात बोली, आपके घर के नीचे कंकाल दबे हुए 2। अच्छा। फिर इन्होंने पता किया, जो पुराने वहाँ मोहल्ले में रह रहे थे बड़े बुजुर्ग, उनसे पता किया। उन्होंने बताया कि जब ये मोहल्ला बसा भी नहीं था पूरी तरह से, तब यहाँ कई बच्चियाँ गायब हुई और उनमें से कई बच्चियों की जो लाशें थी वो इन्हीं मोहल्ले के प्लॉट्स में निकली थी जो उस टाइम बने नहीं थे। उस दिन उन्हें पता लगा कि उनका खुद का घर शमशान है। वो दिन है, आज का दिन है। एक उपाय उन्हें रोज रात को बोल रखा है मैंने, वो उसे करे बिना जिस दिन सो जाएंगी अगले दिन वो बेड पे मिलती है। तो ये केस आया था मारण क्रिया का, तो उस इंसान पे एक नहीं 3 मारण चल रही थी। एक ही ने करवाई थी या फिर अलग अलग? एक ही औरत ने करवाई थी। अच्छा। वो खुद कर रही थी, अपनी बहन से करवा रही थी और अपने गुरु से करवा रही थी। तो राम राम दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं आपका भाई, आपका दोस्त आशु, जहाँ पर हम तंत्र मंत्र और वशीकरण की बातें अक्सर करते रहते हैं। आज हमारे साथ है महिमा जी, जिनके साथ हम आज पैरानॉर्मल जो चीज़ें हैं, रियल स्टोरी है, रियल केसेस है, उनके ऊपर बात करेंगे। इन्होंने एक ऐसे केस के बारे में बताया है जो बहुत ही डरावना और ख़तरनाक है दोस्तों। ब्लैक मैजिक कितना किसी के ज़िंदगी में ख़राब और उसको कितना नुकसान दे सकता है, ये आज इनके साथ जानेंगे। तो कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। और मैं आपकी भी पॉडकास्ट फॉलो करती हूँ, कई लोग देखे हैं मैंने आपके पॉडकास्ट में, और थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। और जी बिल्कुल, अब हम आज मैं आपके लिए ऐसे ऐसे केसेस लाई हूँ जहाँ पे एक बार को तो या तो कोई बोल देगा ये हो नहीं सकता, और जो जानते हैं कि क्या हो सकता है वो लोग एक बार को तो बोलेंगे कि ये अलग था। महिमा जी, जो आप केस करते हो, जो इन्वेस्टिगेट करते हो आप, जब आपके पास कोई केस आता है तो कोई ऐसा केस बताओ मेरे को जो सबसे खतरनाक और डरावना हो। देखिए, मैं जो सुनाती हूँ वो मेरे केसेस हैं, जिन पे बीती हैं उनके लिए आप बीती है, और सुनने वाली जनता के लिए कहानियाँ हैं। तो जिसे विश्वास हो वो ध्यान से सुने, कुछ सीख लेंगे। जिन्हें नहीं है विश्वास, एंटरटेनमेंट के लिए सुन लो। सही बात है। तो ये कहानी मेरे पास आई, केस मेरे पास आया था इंस्टाग्राम के थ्रू। अब मेरी एक आदत है, मैं पेंडिंग रिक्वेस्ट नहीं छोड़ती। अच्छा। और मैं रोज़ दिन में 2 बार अपना इंस्टाग्राम चेक करती हूँ। तो उनका 2 घंटे पहले ही आया था। ये लड़का यूएस में रहता है। अच्छा। अभी यूएस में सेटल्ड है अच्छा खासा। इसने मुझे अपनी फ़ोटो भेजी थी, मैम मुझे कुछ प्रॉब्लम्स हैं और मुझे रीडिंग करवाना है। मैंने कहा ठीक है। अब मैं इनिशियल रीडिंग के चार्जेस नहीं लेती हूँ। अच्छा। मेरा है कि मैं एटलीस्ट इतना तो बता ही दूंगी कुछ है भी या नहीं है रीडिंग लायक। कोई परेशान हो, अपने किसी भी वजह से फाइनेंशियली परेशान है, कुछ भी है, अगर वो मेरे पास आता है, अब मैं उसे ये बोलूँ कि पहले आप चार्जेस दो, पहले पे करो, फिर मैं रीडिंग दूंगी, क्यों? मेरे को किसी ने बोला भी था एक बार कि मैम आप, इन्हें नहीं बोला, इन्होंने मुझसे बोला मैम रीडिंग लेनी है, आपके चार्जेस क्या है? मैंने कहा भाई पहले फ़ोटो भेजो, अपना नाम भेजो। फ़ोटो मुझे करंट चाहिए होती है ताकि अभी की करंट सिचुएशन को मैं जज कर सकूँ। तो इन्होंने कहा पहले आप चार्जेस बता दो। मैंने कहा ये तो देख लूँ चार्जेस के लायक कुछ है भी या फिर नहीं है। सही बात कि है। आपको आकाशिक रीडिंग चाहिए या कुछ है एक्चुअल में रिमूवल के लिए। ठीक है। तो इन्होंने मुझे फ़ोटो भेजी। मैंने कहा सिर्फ एनर्जी डिसबैलेंस्ड है, नज़र उतार लो उससे भी हो जाएगा। तो ऐसे बोला नहीं मैम ग्रोथ में थोड़ी प्रॉब्लम है। मैंने कहा देखो वो आपका एस्ट्रोलॉजिकली भी थोड़ा सा वीक है, ग्रह नक्षत्रों का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसके अलावा बाकी तो सब ठीक है, सिर्फ एनर्जी थोड़ी सी डिसबैलेंस हो रही है, थोड़ी वीक हो रही है। तो देवांशु सर के थ्रू हमने सेशन शुरू किया। अब जैसे हमने सेशन शुरू किया तो इन्होंने एक बात बोली कि मैम मेरे को ना घबराहट हो रही है। अच्छा। थोड़ा हेड हैवी हो रहा है, एनर्जी अपना इफेक्ट दिखाना शुरू करती है। तो जैसे इनका हेड हैवी होना शुरू हुआ, मुझे अचानक से पता नहीं क्यों, मेरे को रीडिंग है, मैंने कहा आपके घर में सब ठीक है, आपकी मदर ठीक है? इसने बोला मैम मदर तो ठीक है, हेल्थ इश्यूज़ हैं। अच्छा। मैंने कहा हेल्थ इश्यूज़ नहीं है, कुछ और ही है। मैंने कहा एक बार फ़ोटो भेज दो अपनी मदर की। अच्छा। उन्होंने फ़ोटो भेजी। मैंने कहा ये ब्लैक मैजिक है फॉर श्योर। अब उन्होंने कहा मैम मेरी मदर के 2 ऑपरेशन डॉक्टर ने बोले। ये मेरे पास कॉल आया था फ्राइडे को। अच्छा। जब मैंने उनकी मदर का सेशन शुरू किया, मैं उस टाइम भी एक पॉडकास्ट के लिए जा रही थी, तो रास्ते में ही कार में ही मैंने सेशन किया था, इसलिए बहुत अच्छे से याद है। अच्छा। फ्राइडे था। और उनकी मदर ने बोला मैम मंडे को मेरे को डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन के लिए।
मैंने कहा मुझे एक हफ्ता दे दो, अच्छा। अगले मंडे आप चले जाना, मैं नहीं रोकूंगी। अगले मंडे की अपॉइंटमेंट अभी बुक कर दो और डॉक्टर को बोले ना पहले टेस्ट कर ले। अच्छा। तो यहाँ पे सेशन शुरू होता है। सबसे पहले तो उनपे एक पिशाच था, पिशाच, जो उनकी एनर्जी लगातार ड्रेन कर रहा था, और उनको खाने में ब्लैक मैजिक दिया गया था। अच्छा, खाने के साथ, खाने में डाल के मिला के कुछ दे देते हैं पढ़ के ना, तो उसमें ब्लैक मैजिक दिया गया था। ठीक है। अब उससे होता क्या है, कई बार कुछ ऐसे कंटेंट्स दे दिए जाते हैं कि वो ब्लैक मैजिक अंदर ही अंदर आपके शरीर को कमज़ोर करता है, पहले आपके मन को कमज़ोर करता है, उसके बाद आप में डर बढ़ाता है, एंड में जाके फिजिकल इफेक्ट्स आते हैं। तो उसको चलते चलते हो चुके थे 6-7 साल उस ब्लैक मैजिक को कॉन्टिन्यूस। तो उनके ऑर्गन्स अब इफेक्ट होने शुरू हो गए थे, एसिड बनना शुरू हो गया था। तो मैंने कहा मैम मेरे को सिर्फ एक हफ्ता चाहिए, उसके बाद आप कर लेना। उन्होंने कहा ठीक है मैम। फर्स्ट सेशन शुरू किया फ्राइडे को। उन्होंने बोला मैम मेरे को घबराहट हो रही है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। अच्छा। मैंने कहा इनकी एनर्जी वीक हो रही है, क्योंकि बॉडी भी वीक थी। अब यहाँ पे 2-4 उपाय बताए गए, किया गया। अब उन्होंने कहा मैम मेरे पे कौन करेगा, मैं तो घर से बाहर जाती ही नहीं, रिश्तेदारी में भी मेरी अच्छी बनती है। मैंने कहा मैम अभी तो नहीं दिख रहा है, मेरे को 1-2 दिन दो, जैसे ही कोई रीडिंग आएगी मैं बता दूंगी। अब इस बीच में जो एक कश्मकश थी वो ये थी कि हम एनर्जीज काटते थे, हम उनका ब्लैक मैजिक रिमूवल चल रहा है, हम रिमूव कर रहे हैं, और साथ साथ वो बैक हो रहा है, मतलब अभी भी उन पे चल रहा था। अच्छा, जब जैसे हम हटा रहे हो वापस हो रहा है कॉन्टिन्यूस चल ही रहा है। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप जॉइंट फैमिली में रहते हो? कह रहे नहीं। मैंने कहा कि ब्लैक मैजिक ऐसे कैसे हो सकता है, बेटा है घर में, पति है, कोई है नहीं, कौन करेगा? मैंने कहा कोई बाहर से आता है, कोई काम वाली है, कुछ है? कह रहे नहीं, मैं खाना खुद ही बनाती हूँ। अब फिर मैंने कहा सर इसके तो अब डीप रीडिंग जाना पड़ेगा। मैंने कहा आप डाइव करना पड़ेगा इस सिचुएशन में। तो जब और अंदर तक जानने की कोशिश की तो विजन्स आने शुरू हुए। विजन्स में थोड़ा सा मेरे को खतरा रहता है ब्लैक मैजिक के केस में, कि कई बार होता है मेरी एनर्जी फंस जाती है, मेरी खुद की भी एनर्जी वीक है, बीइंग अ साइकिक मीडियम। तो विजन्स में थोड़ा सा रिस्क होता है, इसलिए पहले ब्लैक मैजिक रिमूवल के टाइम हम घुसते हैं विजन में, वरना नहीं जाते हैं। तो उसमें एनर्जी ट्रांसफर होती है बेसिकली। अच्छा। अब मैंने उन्हें बताया मैम एक मेल है एक फीमेल है। अच्छा। मैंने उन्हें मेल का हुलिया बताया कि अच्छे ऐसे फिगर है, थोड़े पेट बाहर है, सर पे थोड़े बाल कम है, थोड़े ऐसे दिखते हैं। गेस व्हाट, उनके पति थे। उनके पति? तो उनके पति क्यों करवा रहे थे ये सब? जो फीमेल थी वो पति ने बाहर रखी हुई थी। अच्छा, पति का अफेयर चल रहा था। अब यहाँ पे सीन ये हो रखा था कि इनके पति भी मैरिड, और जिससे अफेयर चल रहा है वो भी मैरिड। वो औरत खुद ही काला जादू करती थी। अच्छा। अब यहाँ पे सीन ये बन रहा था बेसिकली, उस औरत ने अपना पति ऑलरेडी वशीकरण करके काला जादू करके पागल कर दिया है, और अब इनके घर पे है, आती जाती भी है। अब उसकी पत्नी को कर रही है, वो उसकी पत्नी को मारने की कोशिश थी। अब यहाँ पे इनको कैसे यकीन हुआ इस बात का, क्योंकि किसी औरत को बिलीव नहीं होगा इस बात पे। लेकिन मैंने 4-5 सेशन लिए उनके, और मंडे को मैंने बोल दिया आप जाके करा लो। उन्होंने मेरे को बोला मैम मैं ना बेड पे पड़ी हुई थी फ्राइडे को, और मेरे को ना अब मैं खाना बना रही हूँ खड़े होके अपने आप। अच्छा। पिछले 5-7 दिन से खाना बाहर से आ रहा था, मैं खुद भी उठ के अपने पानी भी नहीं पी पा रही थी, ले पा रही थी खुद से, और मैं अब खाना बना रही हूँ खड़े होके, मैं अपना घर संभाल रही हूँ। अच्छा। एनर्जी इतनी हील हो गई 2 सेशंस में। अब उन्होंने डॉक्टर को दिखाया। अब इस बीच में ना इनके हस्बैंड बहुत कलेश करते थे कि नहीं कराने सेशंस, क्या चल रहा है, फालतू में पैसे दे रहे हूँ, ढोंग है, पाखंड वगैरह कि झूठ है सब, ऐसे करके। अब इनकी बीवी ने नहीं सुनी, हम लोग छुप के सेशंस कर लिया करते थे, वो छुप के सेशंस लेती थी। अच्छा। इतना परेशान थी वो। अब करते करते मंडे आया, इन्होंने मुझे संडे को फ़ोन किया। अच्छा। मैम कल रात को ना मेरी छाती पे चढ़ के कोई बैठा हुआ था, मेरा गला दबा रहा था। अच्छा।
मैंने कहा, ये गड़बड़ है। अब यहाँ पे आया मेन ट्विस्ट। इनके हस्बैंड तो जो कर रहे थे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। जब इनकी एनर्जी ठीक होनी शुरू हुई तब मैंने घर की रीडिंग की। मैंने इन्हें सिर्फ एक बात बोली, आपके घर के नीचे कंकाल दबे हुए 2। अच्छा। इन्होंने कहा हमने तो अभी घर लिया है, 1.5 साल ही हुआ है। मैंने कहा पहले से बना हुआ था? कह रहे हाफ बना हुआ था, सिर्फ ढांचा खड़ा हुआ था, उसके बाद आगे हमने बनवाया। मैंने कहा तो पता करो। मैंने कहा आपने पता किया था? अच्छा। नहीं किया। फिर इन्होंने पता किया, जो पुराने वहाँ मोहल्ले में रह रहे थे बड़े बुजुर्ग, उनसे पता किया। उन्होंने बताया कि जब ये मोहल्ला बसा भी नहीं था पूरी तरह से, तब यहाँ कई बच्चियां गायब हुई। अच्छा। और उनमें से कई बच्चियों की जो लाशें थी वो इन्हीं मोहल्ले के प्लॉट्स में निकली थी, जो उस टाइम बने नहीं थे। एंड शी वाज शॉक्ड। क्या? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि उनके घर के नीचे भी लाशें दबी हैं। अच्छा। तो उस दिन उन्हें पता लगा कि उनका खुद का घर शमशानी है। वो दिन है, आज का दिन है। एक उपाय उन्हें रोज रात को बोल रखा है मैंने, वो उसे करे बिना जिस दिन सो जाएंगी, अगले दिन वो बेड पे मिलती हैं। अच्छा। जिस दिन वो बिना करे सो गई, उस दिन उनका गला दबाता है कोई। अच्छा। वो बस ये है कि वो रोक के रखी हुई हैं चीजें। अब घर को तोड़वा सकते नहीं, वो लाशें निकालेंगे कैसे? और जिन बच्चियों को किसी वक्त गायब हुई थी उसमें से काफी मिली लाशें, लेकिन जिन 2 की लाशें उस घर के नीचे हैं वो तो कभी नहीं मिली। शायद अभी भी उनके परिवार वाले ढूंढते होंगे, रोते होंगे। आत्मा को भी दिखता है, दुख होता है। अच्छा। दुख तो होता ही है। तो घर अलग ले ले, चेंज कर ले। कोशिश कर रहे हैं, वो घर बिकता भी नहीं, ऐसे घर नहीं बिकता है। लड़का यूएस में है उनका, कभी भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो शिफ्ट ही नहीं कर पा रहे। कोशिश कर चुके हैं 2 बार। कोई चीज रोक रही है उनको? उनका पूरा मोहल्ला शमशानी है, चक्कर ये है। अच्छा। वो एक घर नहीं है, उस मोहल्ले में कम से कम 12 घर ऐसे हैं जहाँ पे एक्सीडेंट्स, मर्डर्स और ये चीज़ें हो चुकी हैं। मैंने बताया ना, मोहल्ले से कई बच्चियां गायब हुई थी, अगल बगल के मोहल्लों से, जो इस एरिया में मिली दबी हुई, लेकिन जो नहीं मिली वो भी बहुत थी। तो अब क्या है कि वो लैंड की एनर्जी जो है वो इतनी ख़राब हो चुकी है, इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि उसने अपनी एनर्जी कन्वर्ट कर लिया। अच्छा। अब वो जो इंसान वहाँ आ गया वो बांध जाएगा, वो लैंड उसे बांध लेगा। अच्छा, वो उसी बंधन में बंध जाएगा, बंधन में बंध जाते हैं, वो उस चीज़ को छोड़ ही नहीं पाते। जब वो निकलने की कोशिश करेंगे या तो एक्सीडेंट हो जाएगा, या ऑपरेशन करने की नौबत आ जाएगी, कोई बीमार पड़ जाएगा, कोई लॉस आ जाएगा, लेकिन वो चेंज नहीं कर पाएंगे। अच्छा। इसमें अब या तो वहां जाके कोई उनका घर बांध दे, कील दे, वो परमानेंट हो सकता है। लेकिन मैं कभी जाती नहीं हूँ ऐसे किसी घर में। अच्छा। मैं ट्रैवल नहीं करती हूँ ज़्यादा, तो अभी मैंने उन्हें एक टेम्पररी उपाय दे रखा है। मैंने जब कभी चक्कर लगेगा उत्तरांचल का तो आएंगे, देखते हैं। ये है। तो जो एनर्जी वगैरह, जो ये जो छोटी बच्चियां जो आपने कहा कि गायब हुई थी, वो कोई रीजन था उसके पीछे का? जो रीजन है वो आप किडनैपिंग, कोई साइको किलर होगा कुछ, वहां से कई एक ही बार में कई सारी बच्चियां गायब हो रही थी कॉन्टिन्यूस। तो अच्छा, इसका कोई एक ये पूरी स्टोरी मुझे भी नहीं पता, क्योंकि उन्हें भी सिर्फ इतना ही पता चला। अच्छा। कि एक वक्त ऐसा हुआ था और इस पर्टिकुलर एरिया में कई बच्चियां दबी हुई मिली थी। तो उन्हें ये तो समझ आ गया था कि गड़बड़ अब है, तो वो सो नहीं सकती अपने घर में अकेले। अगर अकेले हैं तो उन्हें नींद नहीं आएगी। एक तो डर भी है, साइकोलॉजिकल रीज़न है, और जिस दिन अगर उन्होंने कैंडल नहीं जलाई है उनको गला दबेगा ही दबेगा उनका। अच्छा। क्योंकि होता क्या है, अब उन चीज़ों को जब बाहर रखा गया तो उन्हें बंदिश फील होती है, वो अग्रेसिव हो जाती हैं। जिस दिन मौका लगेगा वो अग्रेशन में आके ही वार करेंगी। तो इसलिए उन्हें साफ हिदायत है कि ये आपने रोज रात सोने से पहले करना ही है। और जिस दिन नहीं किया उस दिन वो हमला होता है, अगले दिन बेड पे, है ना? उसी दिन अटैक होगा रात में ही। तो अगर जो ये चीज़ें हैं, एनर्जी वगैरह, इनको एक बार छेड़ देते हैं, जैसे
उनका भी आपने उपाय वगैरह किया, कोई भी टोटका वगैरह जो भी, ठीक है, उससे वो अब छिड़ गई हैं, है ना, तो उससे ज़्यादा वो दुगना इफेक्ट करेगी पहले से, अगर उपाय ना हुआ तब, हाँ ना। जब तक प्रोटेक्शन है तब तक है, अगर उसके लेकिन अग्रेसिव तो होती हैं। आप किसी, अब यार एक बात बताओ, आप ही को कोई किसी जगह पे बांध दे, या आपका ही घर है आपको, क्योंकि वो एनर्जीज वहां पे इंसानों से पुरानी है, उनकी जगह थी, इंसान आके रह रहे हैं, आप ही के घर में आपको कोई आने से मना कर दे, गुस्सा तो आएगा। सेम है फिर। तो वो उनका लड़का है, वो उनको शिफ्ट करवा ले वहाँ पे यूएस में। उन्हें जाना ही नहीं है। अच्छा, ये भी रीजन है। फादर, वहां भी तो चक्कर चल रहा है ना। वो जगह छोड़ने को राजी नहीं है। हाँ, 2 गली छोड़ के वो भी तो रहती हैं। वो ही तो उसी के चीज हो रही है। बस तो जो आप चेक करते हो एनर्जी किसी के घर में, किसी के बारे में, तो आपको कैसे विजन कैसे दिखता है वो? फास्ट फॉरवर्ड में वीडियो दिखती है। फास्ट फॉरवर्ड में किस तरह से? एक एग्जांपल के जरिए बताओगे थोड़ा? यहाँ पे ना बोल दूंगी तो विवाद हो जाएगा, नहीं, लेकिन 2 चीजें होती हैं। एक तो मैसेज आता है, अच्छा, कि अपने आप ही दिमाग पीछे से कुछ आवाज आने लगती है दिमाग में कि महिमा ये है, अच्छा, पूछ ले। दूसरा, आंखें बंद करते ही एक मूवी चल जाती है आंखों के आगे। अच्छा, ऐसा एक नहीं, कई केसेस में हुआ है कि मैं लड़ जाती हूँ क्लाइंट से क्यों? कि उन्होंने मुझे कहा मैम ये नहीं है, मैं कहती हूँ ये है, आप चेक कर लेना बाद में, आप दोबारा सोच लो, मेरे को पता है। वो बंदा अपने बारे में कह रहा है नहीं मैम ऐसा नहीं है, मैं कहती हूँ आप सोच लो, मेरे को तो पता है। अच्छा, और 3-4 दिन बाद फोन आएगा, मैम याद आ गया, ऐसा हुआ था। क्योंकि मैं उस चीज को नहीं नकार सकती। अब मैं आपके सामने बैठी हूँ, अगर कोई आके बोले ये नहीं है यहाँ पे, आप नकार सकते हो, वही मेरे साथ है। मुझे एनर्जीज बिल्कुल ऐसे एंटिटीज या आत्माएं जिसे कहते हैं, मुझे ऐसे दिखती हैं जैसे आप बैठे हो मेरे सामने। अच्छा, अब जो मेरे सामने खड़ा है मैं उसे कैसे नकार दूं? जो आंखों से दिख रहा है उसको कैसे नकार सकते हैं? एग्जैक्टली, है ना? जो मुझे दिख रहा है सामने सामने, जो मुझे पता है। आप बोल रहे हो नहीं है, ठीक है, मान लिया, आपने कह दिया, मैंने भी कह दिया, है जो है सो है। ये केस हो चुका है, मैंने पहले भी एक पॉडकास्ट में सुना दिया, इसलिए मैं वो स्टोरी रिपीट नहीं करूंगी। लेकिन उस केस में एक ज्वेलर का केस था, तो मैंने उन्हें बोल दिया था कि आपकी 75 गज की दुकान है, वो कह रहे नहीं 150 गज की है। तो उस बात पे मेरी बहस हो गई थी, नहीं 75 की है, तो वो कह रहे वो तो ऑफिस है। मैंने कहा वहाँ पे देखना आपको यंत्र मिल जाएगा। तो हफ्ते बाद मेरे पास फ़ोन आया था, मैम मैंने देखा था वहाँ पे दीवार पे यंत्र बना हुआ था, मेरी दुकान का नाम लिखा हुआ था और एक क्रिस्टल रखा हुआ था। अच्छा, काम को बंदिश करने के लिए। जब भी कोई आप एनर्जी किसी के ऊपर प्रभावित होती है, किसी के परिवार में जाती है, तो उसके फैमिली में कौन कौन सी वो चीज़ें जो इफ़ेक्ट करती है उसको? जैसे किसी के परिवार में चली गई कोई एनर्जी, उसके घर में है, तो उसको, उस परिवार वाले को कौन से नुकसान होंगे, या कौन से उसको वो लक्षण बताइए कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले तो अगर डिपेंड करता है कि इफेक्ट किस पे है। अच्छा, अगर किसी एक पर्टिकुलर बंदे को टारगेट करके किया गया है तो उसके बेसिक बिहेवियर बदल जाते हैं। अच्छा, शांत बंदा गुस्सा हो जाएगा, और जो कभी खिलखिलाता था वो बिल्कुल शांत हो जाएगा। ऐसे कई केसेस हुए जहाँ पे अच्छा खासा हंसता हुआ बच्चा बिल्कुल चुप हो गया। अच्छा, बात ही नहीं करनी, हंसना तो छोड़ ही दो। अच्छा, बेसिक बिहेवियरल चेंजेस आने लगते हैं। कई बार एंगर इश्यूज बढ़ने लगते हैं। अच्छा, एक, अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है, पता करने का एक बहुत आसान तरीका है। आपको नाइटमेयर्स आएंगे, स्लीप पैरालिसिस होने लग जाएंगे, एक अजीब सा डर हमेशा साथ होता है। किस तरह का होगा वो? अगर आप अकेले हो चाहे भीड़ में हो, आपको एक प्रेजेंस महसूस होती है। अच्छा, कि कोई एनर्जी या फिर कोई है, देख रहा है, देख रहा है हमें, कोई है जो साथ में है। There is someone always watching you. तो हेल्थ इश्यूज भी आते हैं? हेल्थ इश्यूज बहुत एक्सट्रीम केसेस में आते हैं। मेरे पास
हेल्थ इश्यूज के केसेस तब आए जब 12 साल 10 साल हो चुके थे उस चीज़ को। अच्छा, जब बहुत ज़्यादा चीज़ें पुरानी हो जाती हैं। पुरानी हो जाती हैं। देखिए इन चीज़ एंटिटीज का प्रोग्रेस क्या होता है, पहले ये आपके दिमाग पे असर डालेंगी, आपकी सोच पे असर डालेंगी, फिर आपके सपने बदलने लगते हैं, धीरे धीरे आपकी मानसिकता पूरी तरह से खराब होने लगती है, आपको डिप्रेशन होने लगता है, आपका मन नहीं लगेगा, कन्फ्यूजन्स हमेशा दिमाग में बनी रहती हैं, किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, कोई काम करने का मन नहीं करेगा। उसके बाद आपको एनर्जी लो फील होने लगती है, धीरे धीरे कमज़ोरी फील होने लगती है। हालांकि आप सो के उठे हो, आपको फिर भी नींद आए जा रही है, आप सो के उठे हो अभी अभी, लेकिन आप फ्रेश फील नहीं करोगे। आपको लगेगा पता नहीं कितना मेहनत करके उठाऊँ, पता नहीं क्या थकान हो गई है, क्या हुआ है, वो एनर्जी कभी वापस आएगी ही नहीं। उसके बाद जाके जब वो डर बन जाएगा, जब वो सपने बिगड़ जाएंगे, जब आपको पूरी तरह आपके दिमाग पे काबू हो जाएगा, तब जाके आपकी फिजिकल बॉडी और ऑर्गन्स पे इफेक्ट आना शुरू होता है एट द वेरी एंड। अच्छा, या तो फिर कोई हो बहुत ही पहुंचे हुए जो मटकी छोड़ देते हैं, मारण कर देते हैं 11 दिन की, अच्छा। वो फिर अच्छा, ये सच में आप भी इन पे बिलीव करते हो कि मारण क्रिया वगैरह जो चीजें हैं ये? हमने तो काटी हैं, तो हमने तो देखा है यार। अच्छा, बिल्कुल होती है। तो उसके बारे में बताओ फिर। देखिए पहली बात, मारण क्रिया आज के टाइम पे बहुत कॉमन हो गई है, बहुत कॉमन है, कॉमन होती जा रही है। लोग इस हद तक गिर चुके हैं कि छोटी सी बहस हुई है और इतने में इतनी नफरत हो गई कि मारण क्रिया कर दी। अब ये बात सोचते नहीं है लोग कि ये करने के बाद ना वापस नहीं हो पाती। अच्छा, इन लोगों को लगता है कि हमने वहां पे जाके शमशान में जाके एक क्रिया कर दी है, परेशान होगा, आएगा माफी मांगने, तब छोड़ूंगा। भाई माफी मांगने के बाद भी तुम्हारे बस में नहीं रहती फिर वो छोड़नी। अच्छा, ये सोच लोगों की खत्म हो चुकी है। तो ये केस आया था मारण क्रिया का। अब उस इंसान पे एक नहीं 3 मारण चल रही थी। 3 मारण क्रिया चल रही थी उस पे। एक प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था। अच्छा, एक ही ने करवाई थी या फिर अलग अलग? एक ही औरत ने करवाई थी। अच्छा, वो खुद कर रही थी, अपनी बहन से करवा रही थी और अपने गुरु से करवा रही थी। अच्छा, ये प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था, पंजाब का केस है। तो ये पहले से चल रहा था केस, मुझे बाद में इन्वॉल्व किया गया इसमें। तो जब ये केस मेरे सामने आया तो मैंने देखा यार ये तो कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम हो गया। अच्छा, उनके साथ एक ब्रह्म था, एक रक्त पिशाच था, अच्छा, एक निगोही थी। निगोही? हाँ वो भी एंटिटी है। एक इसके बारे में पहले बता दो, ये इसके बारे में क्लियर कर दो थोड़ा। जी, निगोही बेसिकली ये एक ऐसी एंटिटी है, ये आत्मा नहीं है, ये कभी पैदा नहीं हुई थी। अच्छा, ये कभी मरी नहीं है। निगोही का कोई शरीर नहीं है। ये सिर्फ 2 आंखें हैं। 2 आंखें? अच्छा, तांत्रिक इसे यूज करते हैं सीसीटीवी। सीसीटीवी? वो पल पल की इंफॉर्मेशन आती रहेगी। अच्छा, एक चलता रहेगा विजन। अच्छा, निगोही 2 आंखें हैं जो किसी के ऊपर लगा दी जाती हैं उसकी पल पल की इंफॉर्मेशन नोट करने के लिए। अच्छा, तो ये इसको सिद्ध करना पड़ता है क्या? कैसे इसको सिद्धि होती है निगोही की? अच्छा, लेकिन इतनी आसान भी नहीं है और हर किसी के बस की बात भी नहीं है, मिलती भी बहुत कम है। अभी होली के टाइम पे इसकी बहुत चली है। होली के टाइम पे निगोही एक्टिव होती है। उस टाइम पे बहुत साधना की गई होगी। ऐसा क्या? और रक्त पिशाचनी के बारे में थोड़ा सा क्लियर रक्त पिशाच, देखिए पिशाच कई प्रकार के होते हैं, जिसमें होता है रक्त पिशाच, भाव पिशाच, अग्नि पिशाच, जल पिशाच और सबसे फेमस तांत्रिक पिशाच, कर्ण पिशाचनी, कर्ण पिशाच, कर्ण पिशाचिनी, पिशाच पिशाचिनी, दोनों सेम कैरेक्टर में आ जाते हैं। मेल और फीमेल का फर्क है। तो रक्त पिशाच बेसिकली एक आप कह सकते हैं एक ऐसी एंटिटी है जो आपकी बॉडी से एनर्जी खींचती रहती है। ये रक्त का मतलब यहाँ पे खून नहीं है, ये खून नहीं पीता है, वैम्पायर नहीं है। ये रक्त के लिए बॉडी, रक्त क्या करता है बॉडी में, एनर्जी जनरेट करता है। ये वो एनर्जी को खींचता रहता है। अच्छा, और ये स्लो प्रोसेस है, किसी को मारने का स्लो प्रोसेस है। अच्छा, स्लो पॉइजन, धीरे 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 इंसान धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। वेट अचानक से लूज हो जाएगा ऐसे इंसान का। अच्छा, भूख बहुत ज़्यादा लगेगी लेकिन वेट नहीं बढ़ेगा। अचानक से वेट गिर जाएगा उसका।
अच्छा। कमजोरी दिखने लग जाएगी, आंखों के नीचे काले घेरे आ जाएंगे, आंखें पीली पड़ने लग जाएंगी। तो रक्त पश्चात ऐसे आपकी एनर्जी खींचता है बेसिकली। अब इसमें क्या होता है, इंसान की सबसे पहले तो परछाई कमजोर होने लगती है, आपको अजीब सा फील होने लगता है, थकान फील होने लगती है, इंसान का वेट अचानक गिरने लगता है, अच्छा। अनएक्सपेक्टेडली। खाना उसका बराबर है, शायद बढ़ जाएगा, भूख बढ़ जाएगी, लेकिन वजन नहीं बढ़ेगा। कमजोरी दिखेगी शरीर के अंदर, शरीर में दिखती है, बकायदा इंसान वेंटिलेटर तक गए हैं। अच्छा। और डॉक्टर को कुछ नहीं आएगा, अगर आप चेकअप करवाने जाएंगे कुछ नहीं आएगा, सब नॉर्मल है। सबसे बड़ा ये एक वो है, निशानी है, अगर रक्त पिशाच है तो डॉक्टर्स को कुछ नहीं नजर आएगा, बस आपका वेट गिरता जाएगा, कमजोरी आती जाएगी, आपका मानसिक स्तर गिरने लगेगा, एक वक्त पे इंसान पागलों जैसी बातें करने लगता है, एक भार फील होने लगता है कंधों पे। अच्छा। जैसे कंधों पे कोई बस्ता टांग रखा है स्कूल का, या कोई 5-7 किलो का वजन है, पता लग जाता है। जब रक्त पिशाच होता है ना, इंसान की आंखों में देख के पता लगता है, आंखें जो हमारी पुतलियां हैं वो नॉर्मली किसी इंसान की ब्लैक होती हैं, लेकिन उसकी एक्स्ट्रा डार्क दिखेंगी। अच्छा। जैसे पोजीशन। अच्छा। तो रक्त पिशाच का ये सीन है। तो रक्त पिशाच था, उसके बाद उनके पीछे जो बेसिकली जिसने किया था औरत ने, उनकी रिश्तेदार जो थी प्रॉपर्टी के चक्कर में, वो भी बहुत पहुंची हुई थी। अच्छा। उनका भी खानदानी तांत्रिक का था काम, उनकी बहन भी, उनकी माँ भी, सब यही करती थी। तो उनके जो गुरु थे वो वाराणसी से थे, वाराणसी, काशी, मणिकर्णी का, काशी। सही पकड़े। अब वहां से एक ऐसी पावर सामने आई कि एक बार को मैं हिल गई थी, पहली बार मैं हिली थी किसी केस में। अच्छा। हुआ ये कि उनके शरीर पे ना बंधन थे, बंधन। उस इंसान बेसिकली इस केस में एक डेथ पहले हो चुकी थी। अच्छा। उनके भाई जा चुके थे। अच्छा, ठीक है। इलाज करवाते करवाते जब उनके भाई चले गए तब हमारे पास ये केस आया था। बहुत मुश्किल हुई थी बचाने में, ये भी जाने को ही थे। बचाना बहुत मुश्किल हुआ। फिर जब देखा ना तो एक गले पे बंधन था, बॉडी बांधी हुई थी पूरी। अच्छा। शरीर पे बंधन लगाया हुआ था, मस्तिष्क बंधन था, जो दिमाग हमेशा घुमाता रहेगा। एग्रेशन आने लगता है, दिमाग घुमाता रहेगा, कंफ्यूजन क्रिएट होता रहेगा, एक क्लाउडीनेस बनी रहेगी, थॉट्स में कभी क्लियर नहीं होंगे करना क्या है। अगर रात को सोच के सोओगे कुछ करना है, सुबह तक भूल जाओगे। अच्छा। ये होता है मस्तिष्क बंधन। तो मस्तिष्क बंधन था, हाथों में बंधन थे, पैरों में बंधन थे, पूरा अच्छे से जकड़ा हुआ था, पूरा ब्लैक मैजिक में बुरी तरह से, कि वो इंसान बेड से उठ ही नहीं सके। अच्छा। कुछ ऐसा तरीका लगाया गया बढ़िया। अब यहाँ पे पहला बंधन खोला हमने, जब हमने शुरू किया प्रोसेस, क्रिया शुरू की हमने अपनी, तो पहला बंधन खुला। सबसे पहले पैरों से शुरू किया। अच्छा। पैरों का एक पैर का बंधन खुला, एक खुला नहीं। अच्छा। मैंने कहा दिमाग सर ये लास्ट में खुलेगा, ये बंधन अलग है, इसको एंड में खोलेंगे। जैसे जैसे एक एक बंधन खोलते गए, हर बार एक नई एंटिटी सामने आती थी। अच्छा। हर एक बंधन के साथ हर एक काम के लिए, बेसिकली ये बोलूं कि हर एक बॉडी पार्ट के लिए एक अलग से एंटिटी लगाई हुई है। अच्छा। यहाँ पे सामने आई योगिनी। बाकी तो सारे प्रेत पिशाच चल रहे थे, अब तो मैं उन्हें भाव भी नहीं देती, बड़ा नहीं मानती। जो प्रेत पिशाच और ये सब चल रहे थे, ब्रह्म चला, ब्रह्म राक्षस 2 थे, वो गए, फिर 2 जिन आए थे, 3 जिन गए। ये करते करते जब एंड का वो एक पैर जो बचा हुआ था, जो पहले नहीं खुला, उसको खोलने में बहुत दिक्कत आई थी। अच्छा, कैसे, क्यों? क्योंकि उस पे पहरा था। किसका? योगिनियों की अपनी शक्तियां पहरा देती हैं, यक्षिणियां। अच्छा। यक्षिणी पहरा देती हैं। अब योगिनियां और यक्षिणियां ये दोनों माता की सेना है। जैसे शिव जी के गण होते हैं, वैसे माता की गण है। सुना है मैंने ये। अब इनसे आप लड़ते नहीं हो, इनसे रिक्वेस्ट करते हैं। अच्छा। ये वो एनर्जी नहीं है काट पीट के फेंक रही, नहीं।
हिला देंगे अंदर तक। ये तो माता का अंश हो गया ना। हाँ, वो उनकी एनर्जी से चलती हैं। और कहते हैं योगिनियाँ माता की सेना है। हाँ। अगर योगिनियों को जरा भी इधर उधर किया, माता खुद आती हैं फिर, और मार बहुत पड़ेगी। उनसे कोई नहीं, कौन ही सामना करेगा। हाँ। नहीं होता भाई। तो योगिनियाँ 64 होती हैं। 64 योगिनी। 64 योगिनियाँ होती हैं। उस एक इंसान पे 12 योगिनियाँ थी छोड़ी हुई। अच्छा। और सारी एक से बढ़कर एक अग्रेसिव। वो बंदा कुछ कर ही नहीं सकता था। हालत ऐसी हो गई थी कि डॉक्टर्स ये नहीं बता पा रहे थे हुआ क्या है। घर वाले सामने जाते हुए देख रहे थे इंसान। मेडिसिन दें क्या, कुछ दिखना तो चाहिए। मेडिसिन काम कहाँ करेगी, काम ही नहीं दे भी कौन सी, टेस्ट में कुछ आए तो दे। सही बात। टेस्ट में कुछ नहीं आया। तो बेसिकली ये शुरू जब हुआ तो ये एक केस इनके पापा का चला आ रहा था। दादाजी की प्रॉपर्टी थी, इनकी चाची और इनके पापा का क्लैश था। इनके पापा चले गए, उसके बाद बेटों में आया क्लैश। चाची कर रही थी। अच्छा। बगल के घर में बैठ के। अच्छा, इनके ऊपर है ना कि ये सारे चले जाएंगे फिर तो कौन ही लड़ने के लिए बचेगा ना। प्रॉपर्टी सारी हमारी, प्रॉपर्टी सारी अपनी। अब यहाँ पे हुआ क्या कि जब ये सब शुरू हुआ, अब ये बताने की हालत में शुरू में तो थे नहीं। जब 6-7 सेशंस बाद थोड़ी जान आई, तब मैंने पूछा, मैंने कहा कि भाई इतनी दिक्कत आ गई, यहाँ तक आप पहुंच गए, आज तक नहीं दिखाया किसी को? अच्छा। कहीं तो इंसान इलाज कराता है, मेडिकल तो चलो ठीक है, लेकिन कुछ तो कोशिश करता है, कुछ तो सोचता है। तो इन्होंने बोला करवाया था, आए थे घर। अच्छा। घर के अंदर आया है वो इंसान, और जितनी तेजी से आया था उससे डबल स्पीड में भागा है। क्यों, ऐसा क्यों? बेसिकली एक फीमेल एनर्जी थी जिसकी पायल की आवाज बकायदा सुनी है सबने। अगर परिवार में 6 बंदे हैं तो 6 के 6 ने सुनी है, दिखी किसी को नहीं। तो और वो जो तांत्रिक घर में आया था, वो उस तांत्रिक के कान में कुछ बोल गया और वो तांत्रिक भाग गया। अच्छा, तांत्रिक आया था क्या कोई? मैंने बोला ना किसी को दिखाया नहीं, कह रहे दिखाया था, वो भाग गया। अच्छा। जिसको बुलाया था तांत्रिक भाग गया। लेकिन वो तांत्रिक के जाने के बाद घर में चीजें ऐसे हिली। अब एक किस्सा बताती हूँ आपको। इन्होंने ही मुझे बताया जो उस बीच में हुआ। ये खाना खा लिया है, सब सोने गए हैं। एक रूम ऊपर था, ऊपर की तरफ सोने के लिए गए हैं। तो इनकी बेटी कहती है मम्मी पापा सीढ़ियों से अभी गए हैं ऊपर। कोई नहीं, ऊपर सोने गए होंगे। थोड़ी देर बाद इनके पापा ड्राइंग रूम से निकले हैं। अच्छा। इनकी मम्मी ने पूछा आप ड्राइंग रूम में ऊपर सोने गए थे? सोए नहीं, वापस आ गए। कह रहे मैं गया ही नहीं। तो वो कौन था? क्या पता। अच्छा, कौन था? तो जो ये चीजें हुई तो पूरा परिवार खौफ में था। 2 बेटियां, बीवी थी, एक इनका बड़े भाई जो थे उनका बेटा भी साथ ही रहता है। अच्छा। वो भी परेशान था, उस बेचारे को भी बहुत दिक्कतें थी। मतलब ऐसे नहीं, लेकिन वो थोड़ा सा मेंटली परेशान हो गया था इन चीज़ों की वजह से। उसके अलावा बच्चे जो थे वो तो अलग ही डरे हुए थे। होता क्या है कि रात को सो रहे हैं और ऊपर छत से आवाज ऐसे आ रही है जैसे ईंटें गिर रही हों। अच्छा। इन लोगों की इतनी हिम्मत नहीं है कि उठ के देखें कि कौन गिर रहा है, कैसे कौन है, आवाज क्या आ हो रही रहा है। जब सुबह उठ के देखा कोई ईंट थी ही नहीं वहां पे। कुछ भी ऐसा सामान नहीं था जिसकी वजह से छत इतनी जोर से आवाज कर सके। क्या था रात को नहीं पता,
अब करते करते हम लोगों ने सेशंस भी लेने शुरू किए। हो गया इस बात को 2-3 महीने हो गए, अब ठीक है वो। अच्छा। लेकिन अब उन्होंने वो प्रॉपर्टी छोड़ दी। ले लो, जाने तो जहान है, खुद यूएस चले गए, सेटल हो गए। अच्छा। वहाँ पे उनके रिश्तेदार पहले ही रहते थे, उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स भी की हुई थी, प्लान था उनका जाने का पहले भी। लेकिन वही है कि जब तक वो एक डर बना होता ना, देखो डर का कुछ नहीं कर सकते आप। उनकी चाची के मन में डर था कि ये ले लेगा, उनको चाहिए ही नहीं थी। अब इस मामले में कौन फंसा? बेचारा क्लाइंट फंसा, उन्हें मतलब ही नहीं था। इन सब चीजें में जो परिवार वाले परेशान होते हैं, मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जहां मैंने परिवार को इस हद तक मजबूर देखा है कि उनकी बेटी सामने बैठ के अपने थप्पड़ मार रही है, उनकी माँ बाप की इतनी भी हिम्मत नहीं है कि हाथ पकड़ लें। अच्छा। वो लड़की 12-12 थप्पड़ मारती थी अपने, और ऐसे वैसे नहीं, मैंने उसके गाल सूजते हुए देखे हैं। अच्छा। ये स्टोरी मैंने पहले सुना दिया पॉडकास्ट में। क्या उसके ऊपर वशीकरण था? क्या था ऐसा? चलो आपको दोबारा सुनाती हूँ मैं। ये कहानी शुरू होती है 2014, आज से 12 साल पहले। एक लड़की है मुस्कान। मुस्कान अचानक से ना मायूस रहने लगती है। अच्छा। घर वालों को लगता है शायद पढ़ाई का स्ट्रेस होगा, कुछ होगा, ठीक है, टीनेजर्स करते हैं। घर वालों ने नोटिस नहीं किया। उन्होंने नोटिस कब किया? जब वो अग्रेसिव होने लगी। अच्छा। अब अग्रेशन इस हद तक आ चुका था कि कोई उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता था, उसकी नज़र इतनी तीखी थी। अच्छा। इनका ढूंढना शुरू हुआ, उपाय ढूंढा जाए, कुछ तो करें। ढूंढते ढूंढते ये एक बुजुर्ग तांत्रिक के पास पहुंचे। महान पहुंचे हुए गुरु थे, वो भी अच्छे थे। अच्छा। अब इस लड़की को बोला गया, मुस्कान को, इसके पेरेंट्स ने बोला कि मंदिर जाना है, मंदिर होके आते हैं। ले गए। इस लड़की को ये पता था मंदिर जा रहे हैं, लेके जा रहे थे तांत्रिक के पास, गुरुजी के पास। जैसे ही ये उनकी चौखट पे पहुंची है, एक सी बिल्कुल सूखी हुई लड़की थी, वहीं अड़ गई। मैं मर जाऊंगी, अंदर नहीं जाऊंगी। अच्छा। और उस एक बच्ची को 4 आदमी मिलके अंदर नहीं ले जा पा रहे। उस टाइम उस लड़की के शरीर में वो शक्ति थी। क्या था उसके अंदर ऐसा? बताऊंगी। अब अंदर से जो गुरुजी थे, उनके शिष्य आते हैं 2, ले गए। अच्छा। अंदर जाके बैठे, गुरुजी ने सामने बोल दिया चौकी लगी है लड़की पे, चौकी छोड़िए। चौकी देवी की लगती है, छोड़ी जाती है, मारने के लिए होती है। अच्छा। ये भी एक तरह से एक टाइप का मारण है। इससे होता क्या है कि इसमें इंसान को वश में भी कर लिया जाता है। अगर या तो वो आपका हो जाएगा, नहीं तो कहीं और जा नहीं सकता। उसके पीछे कोई लड़का लगा हुआ था, उसने किया था। अच्छा। उसने भी करवाया किसी से। गुरुजी भी इतने पहुंचे हुए थे, उन्होंने भस्म ली हाथ में, कुछ पढ़ा, फूंक मार के बोला जा, कट गई चौकी। और वो लड़की ठीक भी हो गई थी। अच्छा। सब सही चल रहा था, ठीक हो गई, अच्छी खासी जिंदगी चल रही है। बात आती है 2018 की। ये लड़की फिर से बदलना शुरू होती है। जो चीज उस टाइम या तो सो गई थी, रोक दी गई थी, या फिर ठीक कर दी गई थी, कुछ भी किया गया, वो चीज दोबारा जागी, और इस बार और एग्रेसिव जागी, और खतरनाक हो गई, और खतरनाक हो गई। अब कहानी यहाँ आ जाती थी, इतना ज्यादा हो चुकी थी ये परेशान। पहले तो ये किसी से बात नहीं करती थी, पूरा दिन मुंह ढक के सोते रहना चादर पे। अच्छा। उठती भी थी तो एक दीवार का एक ही कोना लेके घूरती रहेगी उसको।
पूरा दिन। अच्छा। और मन भर गया तो फिर सो गई। 4-4 5-5 दिन वो लड़की खाना नहीं खा रही। अगर उसके सामने प्लेट ले जाओ फेंक के मार देती थी। अच्छा। बैठी हुई है, सारी फैमिली बैठी है, अचानक से हंसने लग जाती थी। और वो हंसी ऐसी नहीं थी जिससे माँ बाप को देख के खुशी हो कि बच्चा हंस रहा है। वो हंसी डरावनी थी। उसके माँ बाप को डर लगता था देख के उस हंसी को, जब वो हंसती थी। फिर अचानक से रोना शुरू कर देती थी। अगर किसी ने पूछ लिया घर में से क्या हो गया, कोई जवाब नहीं देगी, अपने थप्पड़ मारने शुरू करती थी वो। 15-20 थप्पड़ तब तक मारती थी जब तक उसका गाल पूरा सूज नहीं जाएगा। अच्छा। अब बैठे बैठे अपने बाल तोड़ने लगती थी। यहाँ पे हालत ऐसी हो गई थी घर वालों की कि उसके कमरे में जाके कोई राजी नहीं था। अच्छा। उसके कमरे में जाने में खुद माँ बाप को, उसके घर वालों को डर लगने लगा था। कोई उससे बात नहीं करता था, कमरे में जाके खाना नहीं पूछता था कोई। ये हाल थे। अब इसी बीच एक किस्सा होता है। ये लड़की बोल रही है कि मैं क्यों मारूं किसी को, मेरे घर वाले हैं, मैं नहीं मारूंगी, मुझे भूख लग रही है, खाना खाने दो। अपने आप से बात कर रही है। कमरे में कोई नहीं है। मेरा हाथ मत मोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। फिर चिल्लाने लगती थी जोर जोर से, और 5 मिनट बाद जोर जोर से हंसने लगती थी। और ये सब उसके माँ बाप बाहर खड़े होकर सुन रहे थे। अब ये शुरू क्यों हुआ 2017 में, इन्होंने फिर ढूंढना शुरू किया इलाज। वो गुरुजी मर गए थे। ठीक है। वो गुरुजी ने ये दुनिया छोड़ी और ये शक्ति खुल गई। जिन्होंने पहले इलाज किया था अब वो गुरुजी इस दुनिया में नहीं थे। फिर भटकना शुरू करते हैं। अब यहाँ पे दिक्कत यह है कि इस लड़की ने घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया। किसी के पास कैसे लेके जाओगे इलाज के लिए, वो बाहर निकलेगी ही नहीं। घूम फिर के ये केस हमारे पास आया। तो जब ये केस हमारे पास आया तो हमने बोला कि एक तो फोटो चाहिए रीडिंग के लिए, दूसरा सेशंस वीडियो कॉल पे होते हैं। ठीक है। उसके माँ बाप की उतनी भी हिम्मत नहीं थी। वो लड़की फ़ोन पे बात ही नहीं करती थी, वीडियो कॉल तो दूर की बात है, वो नॉर्मल कॉल पे बात नहीं करती थी। वो डर गए थे। अच्छा। मैंने उस लड़की को देखा है, वीडियो कॉल शुरू होते ही वो जब उठ के गई थी, मैंने उस लड़की के साथ बहुत ताकतवर चीज़ चलते हुए देखी है। क्या थी वो चीज़? उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ मैंने नहीं देखी थी। इस पे बताऊंगी, इस केस में बहुत कुछ है अभी। अच्छा। ये केस कई परतों पे है। तो किसी तरह से उसके पेरेंट्स ने जो भी करके एक फ़ोटो भेजी। हमने कहा दिक्कत तो काफ़ी है, सेशन तो लेना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे रीडिंग मैंने जैसे फ़ोटो देखी मुझे झटका लगा था। मैंने कहा ये रीडिंग नहीं दे पाऊंगी मैं खुद हिट हो रही हूँ। अच्छा। मैंने कहा सीधे सेशन करते हैं, प्रोटेक्शन बनाएंगे, उसके बाद ही रीडिंग करेंगे साथ साथ ही। किसी तरह से जो भी करके क्या किया मुझे नहीं पता, उसके पेरेंट्स ने उसे मनाया या फिर किसी तरह से उसे सेशन पे बिठाया सामने वीडियो कॉल पे। मेरे पास सवाल आता है, महिमा जी क्या दिख रहा है? महिमा जी जवाब क्या दें? उन्हें भीड़ दिख रही है। मुस्कान के साथ मैंने शमशान देखा है पूरा। उस लड़की के साथ एक नहीं, दो नहीं, 20 नहीं, कई एंटिटीज थी। इतनी भीड़ मैंने आज तक नहीं देखी। अच्छा। बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, सारी एंटिटीज थी। ऐसा लग रहा था पता नहीं इस बेचारी लड़की ने क्या ही बिगाड़ दिया होगा किसी का, कि वो इंसान ना तो उसे मरने देगा ना उसे जीने देगा। ये उसके पीछे लगी कैसे थी इतनी भीड़? वो ही लड़का आशिक। अच्छा। उसने तो उस टाइम करवा के छोड़ दिया। ये नहीं सोचा जाता इन लोगों से कि उस चीज़ का आगे वो कितनी पावरफुल हो सकती है, वो किस हद तक जाएगी।
और वो चीज़ क्या से क्या बन जाएगी। आपने एक तांत्रिक के हाथ में एक लड़की की चीज़ें सौंप तो दी हैं एक छोटी सी क्रिया कराने के लिए, वो आगे तक क्या कर सकता है आपको अंदाजा भी है। आप मुंह बोले आशिक बन के आ गए, आपने एक लड़की की जिंदगी दांव पे लगा दी। इतनी शर्म नहीं आई आपको? कल को बेटी तुम्हारी हो सकती है, बहन तुम्हारी हो सकती है। उस लड़की को मैंने जिंदा लाश देखा है भाई, जिंदा लाश। वो थी ही नहीं। अब सवाल ये था कि कहाँ से शुरू करें। वापस आते हैं केस पे। पहला सवाल था कहाँ से शुरू करें। हमने कहा बड़ी एंटिटीज हटाना शुरू करते हैं, छोटी साथ साथ हट जाती हैं अपने आप कई बार। क्योंकि जो ब्रह्म राक्षस, जैसे एग्जाम्पल के लिए ब्रह्म राक्षस है, ब्रह्म राक्षस अकेले कभी नहीं दिखेगा। अच्छा। उसके साथ में और कई चीजें होंगी। क्यों? क्योंकि ब्रह्म राक्षस कभी एक तांत्रिक था जिसका पूरा ज्ञान था, उसने भी सिद्धियां की होंगी। ब्रह्म राक्षस उस योनि में इसलिए है क्योंकि जीते जी जो उसने सिद्धियां की थी, अब वही सिद्धियां उसे मरने के बाद मोक्ष पे नहीं जाने दे रही। अच्छा। वो इसीलिए एक साधु, एक तांत्रिक, इसीलिए ब्रह्म राक्षस योनि में फंस जाता है। पहले तुमने उनकी मुक्ति का द्वार रोक के रखा था, अब उन्होंने तुम्हें रोक लिया। तो ब्रह्म राक्षस अकेले नहीं होगा। तो अगर दो ब्रह्म राक्षस है तो उसके साथ में उसकी सिद्धियां होंगी, उसको ब्रह्म राक्षस हटाएंगे, सिद्धियां अपने आप बढ़ जाएंगी। ठीक है। तो हमने कहा बड़ी बड़ी एंटिटीज हटाना शुरू करते हैं। हटाने की शुरुआत की। अब यहाँ पे एक दिक्कत और आई कि हम जैसे जैसे उन चीज़ों क्रिया कर रहे हैं, उन चीज़ों को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन चीज़ों को कहीं से शक्ति मिल रही है लगातार। जैसे कोई बैठ के उनके लिए मंत्र उच्चारण कर रहा है साथ साथ। अच्छा। ऐसे तो काम नहीं चलेगा, ये तो टाइम बीतता जाएगा। तो हमने कहा पहले इसका सोर्स देखते हैं कि ये शक्ति आ कहाँ से रही है। ठीक है। जब शक्ति का मूल आधार देखने के लिए हमने कोशिश की तो अब इस बात पे बहुत जजमेंट्स आएंगे, कई कमेंट्स आएंगे, गालियाँ आएंगी, लेकिन मैंने देखा है। जैसे मुझे विजन आते हैं जो मैंने देखा, एक छोटी कुटिया थी, एक तांत्रिक बैठा हुआ था सामने, बीच में एक गोल यंत्र बना हुआ है। उस यंत्र के बीचों बीच उस लड़की की फोटो रखी हुई है, उस पर सिंदूर है, उसके ऊपर एक नींबू रखा हुआ है, नींबू में लौंग लगाए हुए हैं, कीले लगाई हुई हैं, उस नींबू को कई भागों में काटा हुआ है सर्कुलर में फाँक से के हिसाब से, उस पर सिंदूर डाला हुआ है, और साथ में रखा हुआ है एक बकरे का सर, सिर्फ सर, जैसे बलि दी जाती है। बलि दी जाती है, ठीक है। भोग दे के बुलाया जाता है जब शक्ति को। यहाँ पे मेरे अभी भी बताते हुए रोंगटे खड़े हो रहे हैं। उस बकरे के सर की मैंने आंखें झपकती हुई देखी हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने देखा है। अब वो तांत्रिक है, वो बकरे का सर रखा हुआ है, उस बकरे के सर से किसी को तो बुलाया था उसने, कोई ऐसी शक्ति बुलाई हुई थी जो उसके अंदर है, जो वहां से एनर्जी ले रही है। एक सोर्स वहां है, एक सोर्स यहाँ है, एक कनेक्शन बिल्ड है। ठीक है। अब एक तरफ वो बैठे हैं, एक तरफ बैठा है एक ब्रह्म राक्षस, जो मुझे पता लगा वो तांत्रिक का गुरु हो सकता है, क्योंकि जब ऐसे में इतनी बड़ी क्रिया करने के लिए बैठते हैं ये, तो अपने गुरु को साथ लेके बैठते हैं प्रोटेक्शन के लिए। गुरु तो कब के निकल लिए, और जो इतने गंदे शीशे लेके बैठा हुआ है, जो खुद इतने गलत काम करके मरा है, उसे मुक्ति तो मिलने से रही, वो एक भटकती हुई योनि में फंस जाता है। वो होते हैं ब्रह्म राक्षस की योनि। ठीक है। एक ब्रह्म राक्षस बैठा था और एक अजीब सी शक्ति थी। ये अभी हमारे पास केसेस अब आने शुरू हुए हाइब्रिड के। तांत्रिकों ने एक ऐसी चीज़ बना ली है जो ना इंसान है ना जानवर। उसका बॉडी का आधा पार्ट जानवर जैसा होता है, आधा इंसान जैसा होता है। अब क्योंकि वो एक एंटिटी है या फिर एक, ये एंटिटी बनाई हुई है, क्रिएट की गई है। अच्छा,
तांत्रिकों ने बनाई है। अब इस पे बहुत तांत्रिक आएंगे अभी। बुरा लगे तो लगे, जो सच है तो है। ये नया चीज निकाली है, उसका रीजन है कि ये चीजें बोल नहीं पाती। अच्छा। ये अलग अलग जानवरों से बन जाती हैं। मैंने भैंसे वाली भी देखी है, उसका भैंसे का सर था, पाँव भैंसे जैसे थे लेकिन खड़ा इंसान की तरह था। ये लगा लो यहाँ से ये हाथ पाँव जो पंजे हैं वो भैंसे की तरह है, सर उसका भैंसे की तरह है, बाकी शरीर आदमी का है, खड़ा हुआ है। इसमें क्या होता है, वो बोल नहीं सकती एनर्जी, दिमाग नहीं है उसके पास। आपने एक काम पे लगा दिया कि इसे मारना है, वो मारती जाएगी। क्या फर्क है? उसको ना तो शक्ति का एहसास होगा, ना दिमाग होगा, ना वो बता पाएगी। अगर आपने किसी के पास हाइब्रिड छोड़ दिया किसी के ऊपर, वो बोल ही नहीं सकता क्या है। अगर आप उस चीज को सामने लाते हो, जब प्रेत आते हैं तो वो बात करते हैं, मैं हूँ। जिन आते हैं बात करते हैं, हाइब्रिड बात नहीं कर सकता, उसका नाम जुबान नहीं है। हाइब्रिड हम लोग बोलते हैं, बाकी हर जानवर के हिसाब से बनता है तो वो अलग नाम आ जाता है। अच्छा। अभी मुझे इतनी नॉलेज तो मुझे है नहीं, बेसिकली मैं उसे हाइब्रिड ही कहती हूँ। क्योंकि देखो मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है मैं बताती हूँ आपको। मैं कोई साधिका नहीं हूँ, मैंने कोई सिद्धि नहीं की है। ऐसा कोई नहीं है जो मेरे को कान पे खड़े होकर बताएगा। बस आप इसे श्राप मान लो या वरदान मान लो, मेरे को पैदाइशी मिला हुआ है। अच्छा। बचपन से मैं बचपन से मुझे दिखती हैं चीजें। अच्छा। मैं चाहूँ ना चाहूँ, अभी मैं निकल के आऊंगी कहीं, अगर रास्ते में कोई पीपल का पेड़ दिख जाएगा, अगर कभी शमशान से निकल जाऊंगी मुझे दिख जाएंगी, दिन में दिख जाती हैं, क्या करूं? है, मैं चाहूँ या ना चाहूँ वो दिख जाएंगी। अच्छा। अब वो स्माइल करते हैं, मैं भी स्माइल करके आ जाती हूँ, अब तो आदत हो गई है। किसी को साए दिखते हैं, किसी को एंटिटीज किसी और रूप में दिखती हैं, जैसे मरी होंगी वो दिखेंगी। मेरे को नॉर्मल दिखती हैं, जैसे आप बैठे हो। अच्छा। मैं बकायदा बता दूंगी कि उस इंसान का हुलिया ऐसा था, ये हाइट थी, ये था, और नॉर्मल जैसे कोई इंसान दिखता है वैसे दिखती है। अच्छा। तो यहाँ पे स्टोरी पे आते हैं फिर से। एक हाइब्रिड बैठा है। अब जो हिला गई मुझे बात, जो मेरे रोंगटे खड़े आज भी करती है, वो ये थी कि जब मैं घूम के इस साइड पूरा जब मैंने देखने की कोशिश की, तो तांत्रिक यहाँ बैठा है, सीधे हाथ पे बैठे हैं गुरु, उल्टे हाथ पे बैठा हाइब्रिड। तांत्रिक के सामने वो लड़की बैठी हुई थी जिसका हम घर पे इलाज कर रहे हैं। अच्छा। उस लड़की के शरीर से उसकी आत्मा खींच ली थी। वो एक एनर्जी बैठी है या फिर एक फिजिकल पूरा? एनर्जी बैठी थी। एनर्जी बैठी। देखिए आपकी बॉडी में आपकी एनर्जी है, एनर्जी मैं बोल रही हूँ, उसे आत्मा भी कहते हैं। हाँ, आत्मा। हाँ, आपकी बॉडी में आपकी आत्मा है जो आपकी बॉडी को चला रही है। उस लड़की के शरीर में कोई और ही था जो उस शरीर को चला रहा था, उसकी आत्मा वहां थी ही नहीं। हाँ, ये अक्सर होता है जब कोई किसी के शरीर में कोई एंटिटी या फिर कोई भी आत्मा वगैरह आती है। कई बार वो आत्मा को खींच लेते हैं, कई बार उसी आत्मा को उसी बॉडी में बांध के साथ में एंटिटी छोड़ देते हैं। लेकिन ये मेरे पास पहली बार सामने आया था। मैंने दिवांशु सर को बोला, मैंने कहा सर यहाँ मुस्कान बैठी है। अच्छा। मेरे विजन में मैंने कहा दिवांशु सर यहाँ मुस्कान बैठी है क्रिया पे। दिवांशु सर कह रहे मुस्कान तो घर में बैठी है। मैंने कहा नहीं, वहां जो बैठी है वो शरीर से मुस्कान है, वहां कोई और है, मुस्कान यहाँ बैठी है। मैं चाहूँ या ना चाहूँ वो दिख जाएंगी। अच्छा। अब वो स्माइल करते हैं, मैं भी स्माइल करके आ जाती हूँ, अब तो आदत हो गई है। किसी को साए दिखते हैं, किसी को एंटिटीज किसी और रूप में दिखती हैं, जैसे मरी होंगी वो दिखेंगी। मेरे को नॉर्मल दिखती हैं, जैसे आप बैठे हो। अच्छा। मैं बकायदा बता दूंगी कि उस इंसान का हुलिया ऐसा था, ये हाइट थी, ये था, और नॉर्मल जैसे कोई इंसान दिखता है वैसे दिखती है। अच्छा। तो यहाँ पे स्टोरी पे आते हैं फिर से। एक हाइब्रिड बैठा है। अब जो हिला गई मुझे बात, जो मेरे रोंगटे खड़े आज भी करती है, वो ये थी कि जब मैं घूम के इस साइड पूरा जब मैंने देखने की कोशिश की,
तो तांत्रिक यहाँ बैठा है, सीधे हाथ पे बैठे हैं गुरु, उल्टे हाथ पे बैठा है हाइब्रिड। तांत्रिक के सामने वो लड़की बैठी हुई थी जिसका हम घर पे इलाज कर रहे हैं। अच्छा, उस लड़की के शरीर से उसकी आत्मा खींच ली थी। वो एक एनर्जी बैठी है या फिर एक फिजिकल पूरा? एनर्जी बैठी थी। एनर्जी बैठी। देखिए, आपकी बॉडी में आपकी एनर्जी है, हम्म, एनर्जी मैं बोल रही हूँ, उसे आत्मा भी कहते हैं। हाँ आत्मा। हाँ, चलो। आपकी बॉडी में आपकी आत्मा है जो आपकी बॉडी को चला रही है। उस लड़की के शरीर में कोई और ही था जो उस शरीर को चला रहा था, उसकी आत्मा वहां थी ही नहीं। हाँ, ये अक्सर होता है जब कोई किसी के शरीर में कोई एंटिटी या फिर कोई भी आत्मा वगैरह आती है तो कई बार वो आत्मा को खींच लेते हैं, कई बार उसी आत्मा को उसी बॉडी में बांध के साथ में एंटिटी छोड़ देते हैं। लेकिन ये मेरे पास पहली बार सामने आया था। मैंने दिवांशु सर को बोला, मैंने कहा सर यहाँ मुस्कान बैठी है। अच्छा। मेरे विजन में मैंने कहा दिवांशु सर यहाँ मुस्कान बैठी है क्रिया पे। दिवांशु सर कह रहे मुस्कान तो घर में बैठी है। मैंने कहा नहीं, वहां जो बैठी है वो शरीर से मुस्कान है, वहां कोई और है, मुस्कान यहाँ बैठी है। उस लड़की की एनर्जी जैसे हिप्नोटाइज हो जाता है ना कोई, कुछ होश नहीं है कहाँ पे बैठी है, बिल्कुल वैसी थी। अच्छा। उस लड़की के शरीर में एक पिशाच को वास दिया था जो उसका शरीर चला रहा है बस। उस गुरु के कहने पे उस तांत्रिक ने उस लड़की की आत्मा बांध ली और पिशाच उसकी बॉडी में छोड़ दिया। उस लड़की का वेट ऐसे गिरा था ना, हड्डियां चमकने लग गई थी, लेकिन ताकत ऐसी थी कि सामने कोई खड़ा हो जाए उसकी रूह कांप जाएगी। खड़ा नहीं हो सकता उसके सामने। अगर वो लड़की एक जगह बैठ गई है, आप उसे उठा नहीं सकते वहां से, वरना कि यार बिल्कुल ही सूखी हड्डी कितनी किलो की हो जाएगी। कोई आदमी आराम से उठा सकता है, बाप आराम से गोद में उठा ले, उसे नहीं हिला सकते थे आप। वो पावर थी। अब यहाँ पे केस बिगड़ा क्योंकि उस बच्ची के साथ प्रॉब्लम ये थी कि अगर वो पिशाच वहां से निकाला, बॉडी गिर जाएगी, शरीर खत्म हो जाएगा। शरीर को जो चला रहा है वो तो पिशाच है। उसकी आत्मा अगर अंश भी होता तो भी वापस ट्रांसफर इजी रहता। अच्छा। कि वापस उसकी शरीर को एक दिशा दी गई, एक उसकी आत्मा को दिशा दे के किसी तरह से उस तक लाया गया और उसको जगह दी गई फिर से शरीर में, उसके बंधन छुड़ाए गए तो आत्मा शरीर के पास वापस आई। लेकिन शरीर में ऑलरेडी एक पिशाच है और अगर पिशाच को निकाला तो शरीर वहीं गिर जाएगा। इसमें केस बिगड़ने के चांसेस कैसे होते हैं? या तो बॉडी बेहोश हो जाएगी, क्योंकि है तो अभी सिर्फ शरीर में, तो बॉडी बोलूंगी क्योंकि लड़की तो मेरे सामने खड़ी है। हाँ, उसकी आत्मा वो तो सिर्फ शरीर है ना, तो वहां पर है। बिना आत्मा के तो शरीर ही है सिर्फ। कौन है महिमा? बक्सा है कौन वो है? एक। ये तो शरीर है। महिमा तो मैं हूं जो अंदर से बोल रही हूँ। सीधी बात है। उसके अंदर जो बोल रहा है वो तो है ही नहीं मुस्कान। तो अगर उस पिशाच को उस शरीर में से निकालने की कोशिश की तो शरीर या तो मर जाएगा या तो वो सांसें छोड़ देगा या कोमा में जाने का बहुत अच्छा चांस था। अच्छा। अगर उस पिशाच को उस शरीर से निकाला, सांसें रुक जाएंगी, शरीर अपना काम करना बंद कर देगा, दिमाग रुक जाएगा, दिल की धड़कनें रुक जाएंगी। ये अगर ये प्रोसेस 2 सेकंड भी चल गया, दिल की धड़कनें रुकने का मतलब है कोमा। अगर उसके बाद आप रिस्टार्ट करते भी हो तो भी बहुत कम चांस होते हैं वापस आने के इंसान के। जब तक उसके शरीर में उसकी आत्मा नहीं है, कैसे वापस बुलाओगे? बिना आत्मा का शरीर कैसे चलाओगे? अब इस केस में बहुत मुश्किल था। अब यहाँ पे हमने ट्रिक लगाई। पहले उस लड़की को सुला दिया। अच्छा। और उस पिशाच को बांध लिया। जब वो पिशाच बंध गया तब हमने उस लड़की की जो आत्मा थी उस शरीर में डाली और पिशाच को बाहर खींचा। अच्छा। 10-15 मिनट का प्रोसेस था। इस पूरे केस को करने में हमें एक दिन में 5.5 घंटे लगे थे और हमारी पूरी टीम बैठी हुई थी 5.5 घंटे तक। जब वो लड़की उठी है
पता है भाई उसने सबसे पहली चीज़ क्या बोली? मम्मी मुझे प्यास लग रही है, पानी दे दो। अच्छा, उस लड़की ने 2 दिन से पानी नहीं पिया था। तो वहाँ पे वो पानी भी नहीं पिला रहे थे उसको? वो फेंक के मार रही थी। अच्छा। वो जो उसके अंदर चीज़ थी वो उसे खाना पानी खाने ही नहीं दे रही थी। सिर्फ इतना चल रहा था कि वो चल सके बॉडी, बस। बता तो रही हूँ, 3-3 4-4 दिन खाना नहीं खाती थी, और उसके बाद अकेले कमरे में बैठ के बोलती थी मुझे भूख लग रही है, मुझे खाने दो। ये हाल था। उस लड़की ने सबसे पहले सिर्फ पानी मांगा पीने के लिए। उसके बाद हमने बोल दिया था कि अगर अब कुछ होता है, वैसे होगा नहीं, लेकिन बॉडी की रिकवरी में पता है क्या होता है, हम लोग देखो, हम लोग जादूगर नहीं है, तो हम लोग सोल की हीलिंग कर सकते हैं, हम लोग एनर्जी हील कर देते हैं, लेकिन जो फिजिकल वर्ल्ड में आपकी बॉडी को नुकसान हो चुका है ना, उसको ठीक होने के लिए जाता है 1-2 महीने जाते हैं आराम से। और जब इतना तगड़ा नुकसान हो चुका, आप खुद सोचो कितना बड़ा नुकसान हुआ होगा कि वो लड़की बिल्कुल भूखी प्यासी रह रही थी, तो उसको वापस नॉर्मल लाइफ पे आने में टाइम लगता है। फिजिकल वर्ल्ड में हीलिंग काम नहीं आती, आपकी बॉडी पे हीलिंग काम नहीं आती, हीलिंग एनर्जी पे काम आती है। अब जो मैं कह रही हूँ कि उनका ऑपरेशन रुक गया, उसमें हमने उनके ऑर्गन ठीक नहीं कर दिए अचानक से, हमने जो खराब कर रहा था उसे रोक दिया, तो वो दवाइयों का असर होना शुरू हुआ और वो ठीक होने शुरू हुए। तो उसमें टाइम जाता है। तो हमने बोल दिया था अगर कुछ होता है आप कॉल कर दीजिएगा, तो दोबारा कॉल तो आया नहीं, ठीक होगी। तो ये जो चीज़ें हैं, एंटिटी वगैरह, ये एक बार किसी के अंदर चली जाती है, अगर किसी भी के अंदर, तो उसका तो ओरा हो गया, मतलब उसका तो एक जो ओरा है, जो उसका गण बोलते हैं, वो तो एक ओपन गेट की तरह बन गया कि कोई भी आ सकता है, कोई भी जा देखो सकता हर है। एंटिटी के साथ ऐसा नहीं होता है, पहली बात। अगर कोई चलती फिरती एंटिटी लग गई है तो समझ लो आपका ऑरा पहले से वीक है। अच्छा। ये कब होता है? जब ऑरा खत्म हो जाता है या फिर ओपन पोर्टल बन जाता है शरीर अपने आप में, जब आपके साथ बहुत लंबे समय तक कोई बहुत शक्तिशाली एनर्जी कनेक्टेड रही है, या फिर एक बहुत लंबे समय तक मोर देन 5 years आपके ऊपर ब्लैक मैजिक रहा है स्ट्रॉन्ग, तभी होता है कि उसके बाद आपका शरीर एक पोर्टल बन जाता है। अब उसमें फिर बांधने के लिए कीला जाता है, ऐसा नहीं है जैसे घर कीला जाता है वैसे शरीर भी कील दिया जाता है। कुछ धागे दे दिए जाते हैं, प्रोटेक्शन दे दी जाती है, ताबीज़ दे दिए जाते हैं, उससे प्रोटेक्शन हो सकती है। लेकिन अक्सर ऐसे लोग चीज़ों को महसूस करने लगते हैं। कैसे? मतलब जिनके ऊपर बहुत टाइम तक ब्लैक मैजिक रहा होता है ना, वो खुद पैरानॉर्मल वर्ल्ड से कनेक्ट हो जाते हैं। उन्हें दिखने लगती हैं चीज़ें, महसूस होने लगती हैं। अच्छा। होता क्या है कि जब ऑरा वीक होता है तो एनर्जीज को भी पता लग जाता है। मैं जैसे अगर शमशान के बाहर से निकलती हूँ ना, मुझे दिखती हैं चीज़ें खड़ी हुई, क्योंकि उन्हें महक आती है कि कोई निकला है जो हमें सुन सकता है, देख सकता है। अच्छा। वो उस चीज़ के लिए सदियों से इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई ऐसा मिले जो हमारी बात समझ सके या हमसे बात कर सके। कुछ भूखी चीज़ें जो बैठी हुई हैं कि कोई वीक ऑरा वाला मिल जाए, उसकी एनर्जी खींच लें। अच्छा। पिशाच हो गया। पिशाच एंटिटी सिर्फ भूख का नाम है। अच्छा। सिर्फ भूख है, तड़पती चीखती भूख। ऐसा आदमी जो भूख प्यास से मरा हो, या फिर कोई अधूरी इच्छा लेके मरा हो, या फिर बहुत दर्दनाक मौत किसी को दी गई हो, वो पिशाची योनि में जाता है। वो जीती जागती भूख है। बेसिकली मैं बस एंड में इतना ही कहना चाहूँगी, किसी का भी दिया हुआ ना खाया करो। किसी का भी भरोसा करने से पहले सोचो। लड़कियों के लिए खास तौर पे, चाहे लड़की दे रही है चाहे लड़का दे रहा है, किसी का दिया हुआ नहीं खाना चाहिए। आप अपने घर का खाओ, बहुत अच्छा है। अपने माँ बाप के अलावा किसी पे विश्वास नहीं किया जा सकता आज के वक्त में। अच्छा। आज का वक्त वो रहा ही नहीं कि आप किसी और पे विश्वास कर सकें। और भाई मेरी ये दिल फेंक आशिकों से यही रिक्वेस्ट है, काले जादू तक ना घुसे। ये इस हद तक ना गिरो। मारण वशीकरण जो करवाते हैं, इस हद तक तो मत गिरो।
कि किसी की जिंदगी बर्बाद कर दो। सही बात। ये एंटिटीज किसी की सगी नहीं होती। आपको लग रहा है आपने थोड़ा सा कर दिया, वो लड़की आपके पास आ जाएगी, फिर आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। हैप्पी एंडिंग नहीं होती। वो आपकी गुलाम नहीं बैठी। एक बार अगर आपने एंटिटी छोड़ दी तो फिर वो अपनी मर्जी से जाती है, क्योंकि आपने नहीं बुलाया, आई है क्योंकि उसे आना था। आपकी गुलाम बन के नहीं आई, आपने खींच के नहीं बुलाया है, आपने आह्वान दिया, जिसे आना था वो आ गया। अब जब जाना होगा तभी जाएगी। तो एंड में मैं यही बोलूँगी कि 3 चीज़ें कभी ना करें। पहला, गैरों पे भरोसा। दूसरा, बिना गुरु के साधना। और तीसरा, काला जादू। ये चीज़ें सामने वाले की बजाय आपकी खुद की ज़िंदगी बर्बाद कर देती हैं। ना ये तंत्र की दुनिया का रास्ता सीधा नहीं है जनाब। यहाँ पर उल्टे वार होते हैं, और जब होते हैं तो बचाने के लिए गुरु भी नहीं खड़ा होता। इस बात का ध्यान रखें। और जितना हो सके, मैं कहती हूँ अगर मुझे कोई आके कह रहा है ना कि पैरानॉर्मल वर्ल्ड नहीं है, मैं कहती हूँ भाई बिल्कुल सही कह रहा है, तू बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल नहीं होता है। और अच्छा है तो इसी सोच में रह। क्यों? क्योंकि जो जान लेता है ना, उसमें सनक आ जाती है। अच्छा। उस चीज को और जानने की। फिर वो शमशानों के चक्कर काटते हैं, फिर वो हमारे यहाँ चक्कर काटते हैं। अच्छा। इसलिए तो अगर कोई भरोसा नहीं करता है, अच्छा है मत करो, सीधा स्टोरी सुनो और स्टोरी सुनो, एंटरटेनमेंट लो। क्या दिक्कत है? क्यों तुम्हें स्टोरी बनना है? किसी का देखो सीधी बात ये है कि अगर मेरे घर पे कोई आके मुझे छेड़ेगा ना, मैं नहीं छोड़ूंगी। अब आप कहीं किसी खाली घर में जा रहे हो जहां पे लोग रहते हैं, आप उन्हें बोल रहे हो अगर दम है तो बाहर आ। क्यों? क्यों? सही बात है। और वो बाहर आ गया तो आप कहाँ जाओगे? सीधी बात है भाई। सीधी बात है, सही बात है। किसी को क्यों छेड़ना बेवजह? देखो, तंत्र की दुनिया कोई ट्रेंड नहीं है। आजकल लोग जो ये YouTube यूनिवर्सिटी से कोर्स करके साधनाएं कर रहे हैं ना, मेरे पास कई केसेस हैं इस टाइम पे। अच्छा। जहाँ पे साधना करते करते वो यहाँ पे आ रहे हैं अब कि भाई छुड़वा दो। तंत्र में गलती की गुंजाइश नहीं होती, सिर्फ बलि होती है। या तो आपकी जाएगी या फिर साधना। एक गलत कदम, एक गलत मंत्र, एक गलत विधि आपको वहां ले जाके छोड़ देगी जहां से वापसी आपके खुद के बस की नहीं होगी। तो इस दुनिया से दूर हो तो दूर रहो, और अगर पढ़ना है तो प्लीज एक प्रॉपर गुरु लो, क्योंकि पहले प्रोटेक्शन होती है, उसके बाद मंत्र होते हैं। वरना आप ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहां ना आप आगे जा सकते हैं डर की वजह से, और ना आप वापस आ पाएंगे, वो चीज़ रोक लेगी। कई बार साधना करते करते कुछ ऐसी चीज़ें कनेक्ट हो जाती हैं जो साधक को साध्य बना देती हैं। कई ऐसी साधनाएं हैं, किसी और पॉडकास्ट में बात करेंगे इसके बारे में दोबारा। थैंक यू मैम आने के लिए। आपने अपना जो कीमती वक्त है हमारे लिए दिया, और आपने जो चीज़ें हमें समझाई, बहुत कुछ मेरे को पता लगा कि ब्लैक मैजिक मतलब जो चीज़ें हैं लवर्स जो करवा रहे हैं, ये ब्लैक मैजिक कितना खतरनाक है। सर ब्लैक मैजिक इतना खतरनाक है कि किसी के सुसाइड से लेकर किसी के एक्सीडेंट और मर्डर तक का कारण बन जाता है। एग्जाम्पल्स बहुत है हमारे पास। गौरव तिवारी, सुशांत सिंह राजपूत, कमी है एग्जाम्पल्स की? कोई कमी नहीं है। लोग सुसाइड कर लेते हैं, लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है एंटिटीज की वजह से, कितने केसेस हैं। और मैं ये नहीं मान सकती हूँ कि आपने अगर प्यार किया है तो आप काले जादू का सहारा लोगे। प्यार जीतने का नाम नहीं होता है। वो इंसान, एक बात बताओ, आप ब्लैक मैजिक करके एक शरीर को पालोगे, लेकिन वो उससे इंसान होगा? नहीं होगा। वो एंटिटी मिली है आपको, जीती जागती। और आप कैसे रह लोगे उसके साथ फिर? क्या वो एंटिटी, क्या गारंटी है? आपने एक जिन छोड़ दिया वशीकरण करने के लिए या वापस अपने पास बुलाने के लिए, क्या गारंटी है कि वो जिन उसके बाद छोड़ देगा या आपको भी साथ रहने देगा? तंत्र की कोई गारंटी नहीं होती
ये रिस्की मामला है। तो अपनी भी जान बचाओ, दूसरे की भी बचे रहने दो। सही बात है। और बाकी कुछ एंटिटीज होती हैं जिनके बारे में हम आराम से बात करेंगे, साधनाएं कई होती हैं, लेकिन पब्लिक के लिए बता रही हूँ, अगर आपको एंटिटीज के बारे में या पैरानॉर्मल के बारे में जानने का शौक है ही तो शमशान में जाना बंद करो, मेरा चैनल देख लो यार। हाँ, ढेर सारी एंटिटी मिलेगी। एंटिटीज बहुत हैं, ऐसी एंटिटीज जिनका नाम भी नहीं सुना है कईयों ने। 1.5 फुटिया तो सबने सुना है, 2 फुटिया भी होता है, अच्छा, कोकजीवी होता है, निगोही होती है, निशी डाक है, कई प्रकार के ब्रह्मराक्षस हैं, कई प्रकार के बेताल है, भूत और प्रेत 2 अलग अलग होते हैं, दोनों के अलग अलग वे। तो कई चीजें हैं। तंत्र की गहराई इतनी है जितनी समंदर की भी नहीं है। तो अगर कोई ये बोले कि मैं तंत्र जानता हूं, बेवकूफी है। डॉक्टरी और तंत्र दोनों में ये बोला जाता है प्रैक्टिशनर है, ये ऑकल्ट प्रैक्टिस करता है। ये नहीं बोला जाता ये ऑकल्ट मास्टर है, क्योंकि आज तक उसकी गहराई कोई नहीं नाप पाया है। आज तक आपने कभी भी सुना होगा पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है, इन्वेस्टिगेटर, साइंटिस्ट कोई नहीं है, क्योंकि उसकी पढ़ाई नहीं है। ये दुनिया बहुत गहरी है, बहुत अंधेरी है। तंत्र की दुनिया में मंत्रों का जब उपयोग होता है, एक ऐसा दरवाजा खुलता है जहां से कौन आएगा आप खुद नहीं जानते। बस तैयार हर चीज के लिए रहना अगर इस चीज में उतरने जा रहे हो।